ऑप्शन दिया है मार्किंग को बंद करने का। और पहली पूरी क्लास में तो मेरे को पता ही नहीं था मार्किंग को बंद कहाँ से करते हैं। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है भाई। कल्याणी जी, टेलीग्राम इंस्टॉल करो, जूम इंस्टॉल करो लैपटॉप में, जूम टेलीग्राम ओपन करके उस नंबर से लिंक पर ओके करो, सीधे आ जाओगे क्लास में। राम राम अनिल भाई। हाँ, बारिश है भाई आज तो। ये तो कंसेप्ट क्लियर है आप सभी का। अच्छा, चैट पर्सनल करता हूँ भाई। चैट पर्सनल हो गई है। अब आपकी कोई भी गुफ्तगू किसी को नहीं दिखेगी मुझे छोड़कर। हरियाणा से हूँ भाई, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी में तो आंधी आ रही, देखिए उसमें उड़ना जा रहे थे, उड़ जाए रे भाई। पकड़ लिए खंबा खंबा को। अगर पावा किसे पेटा बट गया। नहीं भाई, रिकॉर्डिंग नहीं करनी है क्लास की। रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो भी डिलीट करने हैं बाद में। भाई वॉइस तो सभी को क्लियर आ रही है ना। भाई मेरी तरफ से तो क्लियर आ रही है सभी को। जिसको कम सुनाई दे रही है अपना देखो आप। वीडियो किस किस ने देखी भाई आज वाली? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देख ली। भाई देख लेना, ध्यान रखना कैसे जाएगी मार्केट, पूरे हफ्ते का एनालिसिस कर दिया है। अरे भाई स्लाइड तो बहुत है, 13 स्लाइड है इस क्लास में। भाई इसको लिख लो, तब तक लोग जुड़ते हैं, तब तक इसको लिख के और मैसेज कीजिए। अभी तक क्लास में आए नहीं है, 50-40 स्टूडेंट बाकी आने। इसको लिख के मैसेज कर दीजिए। मैं तब तक अपने आप को म्यूट करता हूँ। अरे भाई स्टार्ट तो कर रहा हूँ, गौरव जी लिख तो लो पहले। हाँ, दिखा दूंगा स्लाइड क्लास के लास्ट में। लिख तो लो पहले। शनिवार रखते हो क्या? शनिवार क्या होता है भाई?
हाँ कल भी क्लास होगी। जय महाकाल। अरे अभिषेक भाई इसलिए तो डेट लिखे नाम के पीछे। मैं उपवास नहीं रखता हूँ भाई। अरे भाई ये बनाना जरूरी है। ये स्लाइड बनाना जरूरी है, इसका मतलब है डिमांड सप्लाई जोन को ढूंढेंगे कैसे। डिमांड सप्लाई के बारे में पता तो लग गया, ढूंढना भी तो आना चाहिए। जय हिंद भाई, जय हिंद। राम राम भाई जसप्रीत। लिख के मैसेज कीजिए फटाफट। नियो स्टॉक है भाई, नियो स्टॉक ठीक एप्लीकेशन है पेपर ट्रेडिंग के लिए। प्रणाम भाई। एक मिनट रुकना भाई, कॉल आ गया मेरा। लिख लिया भाई सभी ने। चलिए शुरू करते हैं, जिसका बाकी रहेगा स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाट इज पेंडिंग ऑर्डर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी है भाई। ठीक है, वीडियो देख लो बहराम जी। क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन मत करो भाई, समझो पहले। हमको इन सब चार्ट में प्राइस एक्शन कैंडल का पता करना है, जहां से शेयर खड़ा खड़ा भागा हो या गिरा हो। ठीक है, जहां से स्टॉक भयंकर भागा है या गिरा है, उसे प्राइस उससे पहले की एक ऐसी कैंडल हमें पता करनी है जहां खरीदने और बेचने वालों की लड़ाई हुई हो। बस उसी को प्राइस एक्शन कैंडल बोलते हैं। प्राइस एक्शन कैंडल दोनों साइड बन सकती है, गिरते हुए स्टॉक में भी और भागते हुए स्टॉक में भी, जिसको डिमांड और सप्लाई जोन बोलते हैं भाई। चलिए समझाता हूँ लाइव चार्ट में। और भाई ये बात याद रखना, शुरुआत है तो आगे हम इसके बारे में और भी जानेंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ भाई सभी को। ये क्या आ गया भाई, अच्छा ये चलो इसको भी रखेंगे।
किसी स्टॉक में दिखाता हूँ, एक्सिस बैंक में ही दिखा देते हैं। इसमें भी इतनी पिक्चर क्लियर नहीं है, और कोई देखते हैं। इसमें भी पिक्चर क्लियर नहीं है। हाँ ये सही है भाई, बाकी इसमें भी इतनी क्लियर नहीं है, वो तो फिर आप खुद ही ढूंढ लो, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अरे स्टॉक में ढूंढ लो ना, कोई स्टॉक बताते हैं। ओएनजीसी पहले से है। आईटीसी, सिप्ला, सिप्ला। हाँ इसमें भी सही है। देखिए क्या लिखा है क्लास में, पहले क्लास की समझिए। हमें ऐसी कैंडल ढूंढनी है जहां से स्टॉक खड़ा खड़ा भागा हो, ठीक है। अरे नवीन भाई बोल तो दिया, कितनी बार बोलूं आप सभी को, अभी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, सब समझ में आएगा। समय दीजिए थोड़ा सा, एडवांस के क्वेश्चन मत कीजिए, पहले डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना तो सीख लो, तब क्या है कहां से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए भाई एप्टिक पेन ऑन कर लेता हूं, ये स्टॉक यहां से गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे भी एक कैंडल बनाएंगे लेकिन इसको प्रेफर नहीं करेंगे। ये कौन सी कैंडल है भाई जिसको मैंने मार्क किया है, एक मिनट, ये कौन सी कैंडल है भाई, ये बेस कैंडल है, ठीक है। इसको बेस कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से स्टॉक में गिरावट दर्ज हुई, गिरावट दर्ज होने के बाद यहां पर क्या हुआ, बायर और सेलर की जबरदस्त फाइट हुई, ठीक है ना। क्या है, ये जबरदस्त फाइट हुई है भाई। अब इस जबरदस्त फाइट के बाद जीता कौन, बायर्स। अगर बायर जीतते हैं तो कौन सा जोन बनता है भाई, प्रदीप बोल रहे हैं क्या मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं भाई मॉर्निंग स्टार, कम से कम जो कोरस में करवा रहा हूँ वो तो सीख लो। क्यों आपके दिमाग का स्क्रू ढीला है भाई, आपके दिमाग में भसड़ मची हुई है, क्या कभी कभी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकाल के लेके आते हो बिना बात, आउट ऑफ क्लास के, जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो भाई। तो भाई यहाँ पे बायर और सेलर की जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन बायर जीत गए, क्योंकि देखिए खड़ा खड़ा भागा है ना, एकदम खड़ा खड़ा भाग गया भाई यहाँ से स्टॉक, इतना परसेंट भागा। भाई 183 रुपए भागा, 20% स्टॉक यहाँ से भाग गया, यहाँ से 20% भाग गया। तो भाई ये क्या होगा आपका डिमांड जोन, तो डिमांड जोन को आप मार्क कर लीजिए। ये प्राइस एक्शन कैंडल भी बोलते हैं भाई इसको। बताओ भाई डिमांड जोन ने काम किया या नहीं किया अपना,
अभी काम ही कर रहा है भाई, हमारे जोन में आते ही कितना परसेंट भाग गया ये स्टॉक यहाँ से आते ही। भाई 78 रुपए 80 रुपए भाग चुका है, 78 रुपए भाग चुका है हमारे जोन में आने के बाद। ठीक है, कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7, केवल 8 दिन में 78 रुपए की यात्रा शुरू हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई डिमांड जोन। अब इसका उल्टा कर लीजिए आप, सप्लाई जोन होता है। इसी को देख लो, लगा सकते हैं भाई अगर बना हुआ होगा तो। भाई इन दो कैंडल को क्या बोलते हैं? ये स्टॉक यहां से भाग रहा था, भागता भागता अचानक से बायर और सेलर की लड़ाई हो गई भाई। तो जीता कौन? सेलर। तो सेलर जीतते हैं तो भाई कौन सा जोन बनता है? सप्लाई जोन। चलो सप्लाई जोन को मार्क कर लेंगे। दोनों में से इस कैंडल को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूं भाई, इस कैंडल को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी लंबी है, जहां से गिरावट शुरू हुई वहां से लेकर, लेकिन आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। यहाँ एक्सेप्शन है, आने वाली क्लास में क्लियर हो जाएंगे आपकी। ठीक है तो एक सप्लाई जोन ही। बताओ भाई सप्लाई जोन ने काम किया है या नहीं किया? कितनी बार काम किया? 2 बार काम किया है भाई। एक दिन का सप्लाई जोन ने 2 बार काम कर दिया। ठीक है, ये तो है भाई सप्लाई जोन, और इसका उल्टा ये है डिमांड जोन। बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे भी फिट बैठता है। यहां से ब्रेकआउट भी तो हो गया। एक बार के लिए हम काम करेंगे अभिषेक, टेस्ट अगर ज्यादा बार टेस्ट कर दिया ना तो वो जोन वीक हो जाता है। एक बार शॉर्ट शॉर्ट काम करेंगे, बाकी आने वाली क्लास में क्लियर होंगी ये चीजें। अभी केवल डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखो भाई। एक बात बताओ, सारे डिमांड और सप्लाई जोन तो ढूंढ लोगे ना? अरे भाई एंट्री एग्जिट थोड़ी सिखा रहा हूँ अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हो यार? भाई अभी ये सप्लाई जोन में ही है, ये सप्लाई जोन में ही आ चुका है, एक दिन के सप्लाई जोन में है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। अरे आप आगे आने वाली क्लास में पता लगेगा नंद किशोर जी। किसी भी फालतू क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा भाई, कितने भी मैसेज कर लो उंगली दुखनी शुरू हो जाएंगे आपकी। जो सिखा रहा हूँ वही नहीं सीखोगे आप, बात ही नहीं आ रहा है, पता नहीं आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही है। दोनों कैंडल एक साथ कैसे बनेंगे अमन भाई?
कैसे बनेगी दोनों कैंडल? 21 तारीख को दो कैंडल कैसे बन जाएंगी एक दिन की? दूसरे स्टॉक में चलिए और कोई एग्जांपल देते हैं और किस स्टॉक में। हाँ चैट बंद कर रहा हूँ भाई, ये लीजिए चैट बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं देखता किसी की भी। बिना बात के मैसेज मत करो, चैट बंद है भाई अभी भी। नहीं मान रहे, अब भी कर रहे हैं मैसेज, इनके दिमाग में दिक्कत है ना कुछ। टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस में भी पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है भाई, ये तो दिख रही है clear। लेकिन ये पहले से ही भाग गया भाई टीसीएस। एचडीएफसी में ही बकवास बना। अच्छा बैंक निफ्टी देख लें, नहीं पहले सभी बोल रहे हैं ना स्टॉक का देखो, स्टॉक का देखो। विप्रो देखो, ये तो काम किया है भाई से, इसी को देख लेते पहले। भाई मैं केवल आपको अभी सिखा रहा हूँ डिमांड और सप्लाई ढूंढते कैसे हैं। भाई यहाँ से स्टॉक खड़ा खड़ा भागा है ना, अरे प्रतिभा जी आने वाली क्लास में क्लियर हो जाएगा, पहले ये तो जान लो डिमांड सप्लाई को पहचानेंगे कैसे। भाई ये मैंने क्या बनाया है बताओ सारे। आने वाली क्लास में ये भी पता लगेगा कि इतनी ऊपर से ही क्यों भाग गया। ये यहाँ पे तो इसको टच करके भागा, यहाँ पे इसको टच करके प्राइस रुका, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में दिखा देता हूं आप सभी को। बैंक निफ्टी में तो मैंने कल भी सिखाया दिखाया था। वीकली चार्ट ओपन करते हैं, एक हफ्ते की एक कैंडल है भाई। ये देखिए यहां से ये बैंक निफ्टी भागी है ना खड़ी खड़ी, तो भाई ये कौन सी कैंडल हो गई? ये लाल वाली। बस इसको मार्क करना है आपको। अभी इसी के ऊपर दारोमदार टिका हुआ है भाई सारा। सारा खेल इसी के ऊपर है। अगर इसने तोड़ दिया ना इसको तो बहुत गिरने वाली है मार्केट। भाई ये कौन सा जोन हो गया? हाँ
और ये जो बेस कैंडल है इनको मार्क कर लीजिए, इसको भी मार्क कर सकते हो। कहाँ गया वो? और ये कौन सा जोन हो गया भाई? इसके बाद बैंक निफ्टी में ये है डिमांड जोन, जो मैं 31,000 का लेवल बोल रहा हूँ। ये भी डिमांड जोन है, इसने भी काम किया है, ये भी डिमांड जोन है। अभी ये क्या है, मारुकुजू कैंडल से पहले बेस कैंडल है, इसको मार्क कर लो, इस बेस कैंडल को। ये कौन सा जोन बन गया? ये डिमांड जोन बन गया। काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया। ये भी डिमांड जोन है। भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या डिमांड सप्लाई ढूंढने में? ओके, अभी बस केवल ढूंढना था, फालतू चीजों में दिमाग नहीं दौड़ाना। अरे भाई सप्लाई जोन कौन सा है? ये सप्लाई जोन ही तो है। ये बेस कैंडल है ना भाई? ये बेस कैंडल है ना? ये इसके बाद गिरावट हुई है ना? तो भाई ये कौन सा जोन बन गया? जिनको प्रॉब्लम थी वही रिप्लाई दीजिए। ये कौन सा जोन हो गया? अरे डिमांड जोन कहां से हो गया रोहित भाई? ये सप्लाई जोन हो गया। अब इसने काम भी तो किया, सप्लाई जोन ने काम नहीं किया क्या? एक हफ्ते का है, एक दिन का करूंगा तो फिर अच्छे से दिखेगा। बताओ कितने अच्छे से काम किया है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, नोट करके मैसेज कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें दिखाया गया भाई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अलग अलग प्रकार। क्या बताया गया है? ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के अलग अलग प्रकार। व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन?
जब अपनी नेकलाइन को तोड़कर स्टॉक ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट, और नीचे जाता है तो ब्रेक डाउन। ये अलग अलग चार्ट पैटर्न में अलग अलग का टाइम फ्रेम में होता है। हमें कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक हमेशा रीटेस्ट करता है, उसके बाद ही एंट्री की सोचिए। चलिए मैं दिखाता हूँ ये कितने तरह का। देखिए भाई, ये हेड एंड शोल्डर है, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है ना। ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, स्टॉक आया, टच किया, ऊपर गया, फिर आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इसने नीचे की साइड इसको तोड़ दिया, ठीक है, नीचे की साइड इसको तोड़ दिया। लेकिन आने के बाद थोड़ा सा फिर से ऊपर गया, रीटेस्ट करके फिर गिरावट दर्ज की है भाई। तो इसको तो बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। जहां पे कोई स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, और फिर उसको नीचे की साइड तोड़ दे, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। एक टाटा स्टील के अंदर भी एग्जांपल था, मैं दिखाता हूं, मैंने स्टडी भी दी थी, फंड 3-4 गुना हुआ था उसमें। इसमें रीटेस्ट का भी अच्छा सा ऑप्शन है, लेकिन इसमें रीटेस्ट कुछ ज्यादा ही कर गया भाई, इतना करता नहीं है वैसे। देखिए ये क्या है, यहां से स्टॉक ऊपर गया, इनको थोड़ा सा मोटा कर लो, यहां से स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन भाई यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। क्या दे दिया? ब्रेक डाउन दे दिया। लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन देने के बाद ऊपर जा रहा था, तो मैंने आपको बोला था, एक स्टडी भी दी थी कि भाई ये रिटेस्ट पास हो सकता है, और ये रिटेस्ट पास भी हुआ, रिटेस्ट करके दोबारा से गिर गया। तो जो ये बार बार जिस लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है ना, उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं नेक लाइन। भाई ब्रेक डाउन समझ में आ गया आप सभी को? ब्रेक डाउन भाई टेस्ट पास इस तरीके से होगा, अगर ये नीचे आया है, एक मिनट, रीटेस्ट पास ऐसे होगा, नीचे आया, ऊपर जाने के बाद अगर फिर से यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है, तो वो रीटेस्ट पास ही हो जाता है। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो रीटेस्ट पास थोड़ी होगा। तो जो रिस्की ट्रेडर होते हैं ना, रिस्की ट्रेडर, उनकी एंट्री भाई यहीं पे हो जाती है, ब्रेकडाउन होते ही उनकी एंट्री यहीं पे हो जाती है। अच्छा एक एग्जांपल और दे दूं, हाँ, सपोर्ट लाइन को नेक लाइन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ब्रेक डाउन का दे रहे हैं, पहले ब्रेकआउट का फिर देंगे। इसमें तो रीटेस्ट भी नहीं किया। देखिए भाई, यहाँ पे आया स्टॉक, कई दिन तक कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर आया, फिर इसको टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन भाई इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, टूट गई ना ये लाइन। अब इस लाइन को नेक लाइन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि कोई भी स्टॉक किसी पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट ले रहा हो तो सपोर्ट लाइन को नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं लेकिन नेक लाइन भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होती है, अब ये नेक लाइन ब्रेक हुई, अब इसने रीटेस्ट तो इसने भी किया भाई, ये ऊपर है रीटेस्ट किया और फिर से नीचे आ गया। क्लियर है भाई, ब्रेकडाउन क्लियर है सभी का। ब्रेकडाउन का मतलब है री ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, जब जो नेक लाइन होती है जहां पे स्टॉक बार बार एक जगह पे टच करके ऊपर जा रहा हो और अचानक से उस लाइन को नीचे की साइड तोड़ दे, तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो तो ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे होता है भाई, इस लाइन से ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से सेफ ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे, नीचे आया, अगले दिन देखिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से डाउन साइड आया है। तो जो सेफ ट्रेडर है भाई वो रीटेस्ट होने का वेट करते हैं। क्या करते हैं, रीटेस्ट होने का वेट करते हैं। तो ये तो था भाई ब्रेकडाउन। अब देखिए भाई, स्टॉक नीचे आया, मूवमेंट ऊपर दिया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आया, इसको टच किया नीचे गिर गया, फिर इसको टच किया नीचे गिर गया, फिर इसको टच किया। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, यहां से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। अंकुश जी, शेयर मार्केट में कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी बना रखी है लोगों ने। इसको क्या बोलेंगे भाई, ब्रेकआउट। अब ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर भागा, ठीक है, 1247 से 1350 तक गया। क्लियर है भाई सभी का, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। क्या होता है, ये अलग अलग तरह से होता है। अलग अलग तरह से कैसे, जैसे ये यहाँ पे डबल टॉप वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, नहीं फेक ब्रेकआउट नहीं होता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए ये तो एक कंधा बना, फिर ये क्या बनना, सिर बना, अरे दोबारा से बताता हूँ। देखिए एक कंधा, सिर, और फिर ये दूसरा कंधा, उसके बाद डाउन आ गया। तो भाई ये क्या होता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। बना के नहीं बना भाई, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है सभी को, फिर ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। फिर इसने रीटेस्ट भी किया है, लेकिन इसने तो रीटेस्ट करवाने वालों का स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर नीचे आया है। दोबारा ये नीरज जी एक्सेप्शन होती है, वो आगे चल के समझ में आएगी, आपको स्टडी खुद के दम पर करनी पड़ेगी तब। ये हर बार नहीं होता, दो दो बार रीटेस्ट, एक बार ही रीटेस्ट सेफ होता है, ठीक है। आपका टारगेट हमेशा 1:2 रहना चाहिए, यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे दुगना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर एक बार में टारगेट मिल गया तो दूसरी बार रीटेस्ट करने का वेट ही नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ब्रेक डाउन थी। तो ये एक तो था भाई सीधा ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन ब्रेकआउट। और ये देखिए हेड एंड शोल्डर बिल्कुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये उल्टा हेड एंड शोल्डर होता है यानी कि बॉटम में भी हेड एंड शोल्डर बन जाता है
ये बॉटम में भी हेड एंड शोल्डर बन जाता है भाई, अगर कोई मिलेगा तो दिखाऊंगा। अभी आपको अच्छा, एक भाई ब्रेकआउट के ऊपर पूछ रहा था। ये ब्रेकआउट ही तो है भाई, बार बार सपोर्ट लिया 2 बार, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर भाग गया। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न बोले तो मैं अभी दिखाता हूं आपको। लेकिन इनमें ज्यादातर टाइम रीटेस्ट नहीं हो पाती है कैंडल। बिल्कुल एंट्री ले सकते हो भाई, ये ट्रायंगल पैटर्न है ना। देखिए अब बनेगी सही से ट्रायंगल, त्रिभुज। भाई क्लियर दिख रहा है ना ट्रायंगल पैटर्न बिल्कुल। भाई ट्रायंगल पैटर्न सही दिख रहा है ना, ये ब्रेकडाउन हो गया ट्रायंगल पैटर्न में। क्या हो गया? ये ब्रेकडाउन हो गया। अब बात आती है भाई एंट्री एग्जिट की। एंट्री एग्जिट आपकी कहां पे होनी चाहिए? एंट्री एग्जिट हमेशा आपकी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में, जो सेल्फ ट्रेडर है रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, ठीक है। और जो रिस्की ट्रेडर है भाई, वो ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले सकते हैं। जैसे इसमें एंट्री आपकी कहां बनेगी? कंफर्मेशन के बाद। और कंफर्मेशन कब मिलती है भाई? कंफर्मेशन आपको मिलेगी जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते ही एंट्री नहीं लेनी है। अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल को ब्रेक कर दे, इसकी लो को ब्रेक कर दे, तो भाई आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। और आपका स्टॉप लॉस हमेशा जो कैंडल ने ब्रेक किया ना, जहां से ब्रेक डाउन होता है उसके यहाँ पे ऊपर होगी। टारगेट आपका इससे दुगना, यानी कि 1:2 आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये तो आपकी एंट्री हो गई, ये आपका टारगेट हो गया, और ये आपका एसएल हो गया। नीरज भाई अगर सप्लाई जोन होगा, ये सारी स्ट्रेटजी पूरे डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस है। आगे आने वाली क्लास में क्लियर हो जाएगी आपकी ये बात। अगर डिमांड जोन है तो ही ब्रेकआउट होता है, वरना ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। टारगेट ना मिले तो भाई मैं क्या बताऊं, अपना अपने रिस्क के हिसाब से चलो। अब हमेशा 100 में से 100 बार थोड़ी काम करेगी स्ट्रेटजी। अगर 100 में से 100 बार काम करती हो तो इसको यूं कौन बोले कि मार्केट सुप्रीम होती है। हाँ, सब डिमांड सप्लाई जोन का ही कॉन्सेप्ट है। अभी एक और ट्रायंगल बन रही है भाई। स्टॉप लॉस विग पर लगाओ भाई। देखिए ये ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही, पहले तो ये बताओ। ये तो प्रो ट्रेडर वाली स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं भाई आप सभी को, लेकिन एंट्री एग्जिट में अच्छे से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब इसमें एंट्री एग्जिट कहां पे होगी भाई? ट्रायंगल पैटर्न तो हमने बना लिया, इसमें एंट्री एग्जिट कहां पे होगी? अब देखिए, एक मिनट।
ओ, इसको जूम करता हूं थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा। कंफर्मेशन कैंडल नहीं है इसमें। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, असल में तो कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले, सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं लोग। बहुत सारे लोग ना इस ट्रेड पे ब्रेकआउट लेंगे, यानी कि इस ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करेंगे। अरे भाई ये ट्रायंगल पैटर्न थोड़ी ना है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न थोड़ी बन जाएगा। ट्रायंगल पैटर्न तो ऐसे बनता है जैसे मैंने बनाया है, तो यहाँ पर इंट्री ले एग्जिट करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन इसके नीचे और क्लोजिंग नहीं हुई। अगर इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज दे देती तो आपकी एंट्री हो जाती, ठीक है। अभी हमारी इस स्ट्रेटेजी से और इस डायग्राम में एंट्री एग्जिट कहाँ पे हो रही है, देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। आपने क्या किया, जो रिस्की ट्रेडर है वो तो एंट्री ले लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें एंट्री कब बनती है, जो कैंडल ब्रेकडाउन दे दे, उस कैंडल के एक नीचे कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाए, मतलब ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो हमारी एंट्री होती है, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा भाई, यहाँ पे तो आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आप कंफर्म हो गए कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन हो गया है, आप कंफर्म हो गए इस बात में, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। टारगेट भाई अगर आपका ये मान लीजिए यहाँ पर भी आप टारगेट रखते हो अपने रिस्क के हिसाब से, ये आप सॉरी स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब एंट्री आपकी कहाँ पे हुई, 1280 1288 के आसपास, स्टॉप लॉस हो गया आपका 1320, तो कितने बीच का 40 रुपए का फर्क है ना, तो आपका टारगेट 50 60 70 80 रुपए के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, बाकी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन याद रखिए हमेशा स्टॉप लॉस, अगर ये नेक लाइन है और ये ब्रेक, इसको ऐसे ब्रेक किया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा। टारगेट आपका जितना मन करे उतना बना सकते हो, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर टारगेट बना सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एंट्री आपकी यहाँ होगी, यानी कि नेक लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, नेक लाइन से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस होगा आपका। क्लियर है भाई, ये दूसरा एग्जांपल दिया मैंने आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये जो कैंडल बनी यहाँ पे आपने ले ली एंट्री, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, इस नेक लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, और जितना हिस्सा एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का है उससे डबल हिस्सा आपका टारगेट होना चाहिए, उससे डबल आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि इस हिस्से के दुगने हिस्से आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर है भाई, रिप्लाई दे दो एक बार। ओके, भाई इसको भी बना लीजिए, ये अलग अलग तरह के सपोर्ट रेसिस्टेंस आ गए भाई, अलग अलग तरह के सपोर्ट रेसिस्टेंस आ गए। अभिषेक जी सही तो सारे हैं,
रेसिस्टेंस को टच करके स्टॉक नीचे गिर जाए उसको बोलते हैं स्टॉक रिवर्सल। ये भी अलग अलग तरह से हो सकता है जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इनको भी लाइव समझते हैं। स्टॉक रिवर्सल किसको बोलते हैं भाई? रेसिस्टेंस को टच करके स्टॉक नीचे गिर जाए इसको स्टॉक रिवर्सल बोलते हैं। उसको ट्रैप बोलेंगे वीरेंद्र भाई। क्या बोलेंगे? उसको ट्रैप बोलेंगे। फालतू के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, जो सिखा रहा हूं वही सीखो। भाई मैंने ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है भाई मैंने? नहीं, ये रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस है भाई। अभी डिमांड सप्लाई नहीं सीख रहे, रेसिस्टेंस देख रहे हैं, नहीं तो ये सप्लाई जोन ही है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है भाई। कोई भी स्टॉक आया नीचे ट्रेड करना शुरू किया, इसको टच किया नीचे आया, इसको टच करके भी नीचे गिर गया भाई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको स्टॉक रिवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक रिवर्सल बोलेंगे। इसको आप सप्लाई जोन भी बोल सकते हो। इसमें एंट्री एग्जिट नहीं सिखाऊंगा क्योंकि एंट्री एग्जिट आपको सप्लाई जोन में सिखाया जाएगा। इसमें भी सपोर्ट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और टारगेट आपका 1:2 हो गया। ये जिन लोगों को बैंक निफ्टी पड़ी है ना भाई, बता रहा हूं, जेब खाली हो जाएगी, घर जमीन बिक जाएगी बैंक निफ्टी के चक्कर में। जिसके ऊपर बैंक निफ्टी का भूत सवार है ना, बता रहा हूं आप सभी को। ये बार बार बोल रहे हैं बैंक निफ्टी में बोल के दिखाओ, बैंक निफ्टी में समझाओ, बैंक निफ्टी। मुझे पता है बैंक निफ्टी लवर होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है आपने घंटा कुछ नहीं कमा लिया आज तक बैंक निफ्टी से, और कमाओगे भी नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मेरी बातें कड़वी लगेगी लेकिन भाई सच है, बैंक निफ्टी अमीर नहीं बनोगे। हाँ सेम ही है भाई, स्टॉक रिवर्सल और सप्लाई जोन सेम ही है। ठीक है, हम डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी सीखेंगे, उसको स्टॉक में अप्लाई करके अपने आराम से बैठ के दिमाग को ठंडा रख के अच्छी सी प्रैक्टिस करके ट्रेड मारना, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है ना, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे अगर स्ट्रेटजी जो मैं सिखाऊंगा उनका उपयोग करके। और अच्छा सा डिमांड सप्लाई देखिए, अच्छा सा पिक्चर क्लियर सिस्टम देखिए और आराम से ट्रेड मार के पेशेंस बनाए रखिए। ये जो बैंक निफ्टी करते हो ना, एक दिन सब कुछ चला जाएगा घर से, कुछ नहीं है बैंक निफ्टी। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी फिर बैंक निफ्टी में। अरे भाई स्टॉक का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट कोई अलग चलेगा क्या? ये स्टॉक बना के ही, इन स्टॉक को जोड़ के ही बैंक निफ्टी बनाई गई है, ये स्टॉक अलग थोड़ी चलेगी। अभी एक बात बताइए, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे की स्ट्रेटजी में यूज करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि वही ये फंसाती है। इनको हम अपने डिमांड सप्लाई जोन के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो भी अभी आप सीख रहे हो प्रो ट्रेडर वाली स्ट्रेटजी है, इनको हम अपने डिमांड सप्लाई के साथ काम करेंगे मिला करके। अगर इनको अकेला यूज करना बहुत खतरनाक होता है भाई। हिस्ट्री में ड्राइंग बना रहा हूँ इसलिए अच्छी लग रही है, रियल मार्केट में कपड़े फट जाएंगे जब चलेगी लाइव मार्केट। ये तो हिस्ट्री में बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही है, इनका उपयोग करना ही नहीं है। अब एक बात बताइए, ये देखिए ये क्या है भाई, क्या बनाया मैंने? ये सपोर्ट ही तो है, क्या है ये?
अब ये ऊपर दिया कंफर्मेशन भी दे दी और नीचे गिर गया, और इतना नीचे गिर गया कि फंड जीरो हो गया। जीरो हुआ या नहीं हुआ बताओ, कितना नीचे आ गया, उससे ऊपर अभी तक जा ही नहीं पाया है। लेकिन भाई ये कैंडल बनी है, ये ट्रैप करने वाली कैंडल है या नहीं है? क्यों घुसना है भाई हमें ऐसी स्ट्रेटजी में जो हमें इतना ट्रैप कर सकती है? लेकिन आपको सिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए ये चीजें मार्केट में काम करती हैं, लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करती हैं कि आप आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा कर सको। डिमांड सप्लाई पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इन स्ट्रेटजी पे नहीं। इनके साथ चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा। अभी ये जो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है भाई? क्यों काम करती है ये मैं बताता हूँ क्यों करती है। ये स्ट्रेटजी मार्केट में वायरल है, रिटेल इन्वेस्टर के अंदर, आप और मेरे जैसे लोगों के अंदर ये वायरल है। ठीक है, अभी होता क्या है, जो स्ट्रेटजी वायरल होती है छोटे से छोटे बच्चे को, लेकिन उनको एंट्री एग्जिट का नहीं पता होता। अब छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया है, तो जिसने ये ट्रैप किया है, FIDS ने ये ट्रैप बना दिया, वो थोड़ी एंट्री लेगा, वो तो शॉर्ट सेल मारेगा। लेकिन कितनी छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर कितने फंस गए होंगे इसमें। एक 108 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है भाई यहाँ पे, 108 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे। आज तक यहाँ पे गया नहीं है ये शेयर आज तक यहाँ पे दोबारा से। 108 मिलियन जिसने ट्रेड लिया था वो अभी तक उलझे पड़े हैं या फिर लॉस हो गया उनको। अब 108 मिलियन शेयर को 1500 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितने होते हैं क्या बताऊं अब। 108 मिलियन शेयर में कितने शेयर वो हो गए, कितने शेयर हो गए भाई? 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 8 लाख हो गए ना। अरे 1 करोड़ मान लो मोटा मोटा, ये कितने रुपए डूब गए भाई लोगों के? ये कितने करोड़ डूब गए लोगों के बताओ? एक झटके में FIDS ने इतने पैसे कमा लिए, घुसे रहो बैंक निफ्टी के अंदर। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ भाई, अरबों रुपए, 1 अरब 1500 करोड़ रुपए खत्म हो गए लोगों के 1 मिनट में। 1 मिनट कितने दिन में खत्म हो गए? 1-2-3 दिन के अंदर अंदर 1500 करोड़ लेके बैठ गए FIDS, एक छोटा सा ट्रैप डाल के। तो भाई इन स्ट्रेटेजी का उपयोग नहीं करना है हमें, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काम भी करती है। और काम इसलिए करती है क्योंकि आप और मेरे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर के अंदर ये स्ट्रेटेजी क्या है, वायरल है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते ही वो क्या करते हैं, वो सभी घुस जाते हैं उसके अंदर। अब भाई सभी घुसते हैं, वॉल्यूम आ जाती है, और वॉल्यूम आ जाती है तो भाई वो स्ट्रेटेजी काम कर देती है। लेकिन हर बार थोड़ी वॉल्यूम आएगी। और बैंक निफ्टी में भी मिल जाएंगी ऐसी सिचुएशन। बताओ भाई, ट्रैप किया या नहीं किया लोगों को? लोगों को ट्रैप किया या नहीं किया? वो जो बैंक निफ्टी वाले कर रहे थे, ये यहाँ पे
कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है भाई। ये जो बैंक निफ्टी कर रहे थे ना, कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आई, फिर टच किया, फिर आई। भाई कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। अब लोग सी साइड हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लॉन्ग टर्म के लोग हो गए लोग, मतलब क्या पता, किसी किसी ने तो 39,200 की पूरे महीने की एक्सपायरी की पुट कॉल ऑप्शन उठा ली होगी। कितना जबरदस्त ट्रैप किया लोगों को। यहाँ पे गिर गई भाई, और इतनी गिर गई अब तक नहीं संभली है। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटजी का उपयोग करें, एक मिनट रुको, ये क्या बना दिया भाई मैंने, बता सकता है कोई? अब चलो ये तो टेस्टेड है, ये तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, ये तो टेस्टेड है, इसको डिलीट करते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और सप्लाई जोन बन रहा है भाई, ये दिख रहा है आपको? ये एक और सप्लाई जोन बन रहा है। ये सारे सप्लाई जोन है। ये तो चलो टेस्टेड था, ये तो टेस्टेड नहीं है। अब जो नॉर्मल ट्रेडर होगा भाई वो करेगा, जो नॉर्मल ट्रेडर होगा वो तो एंट्री मारेगा ना ब्रेकआउट के ऊपर, वो तो यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मारेगा ना। लेकिन भाई आपने सीखा सप्लाई डिमांड जोन, आप थोड़ी एंट्री मारोगे या मार लोगे। अगर आपको क्लियर कट ये सप्लाई जोन दिख रहा है तो आप एंट्री मारोगे या नहीं मारोगे? ब्रेकआउट पे एंट्री मारोगे या नहीं मारोगे? आपको तो सप्लाई जोन दिख रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे धोखा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ने दिया या सप्लाई डिमांड जोन की स्ट्रेटजी ने दिया? किसने धोखा दिया यहाँ पे? ये ब्रेकआउट ने धोखा दे दिया भाई, सप्लाई जोन ने थोड़ी धोखा दिया है। तो भाई ज्यादा बैंक निफ्टी मत करो, इतना लॉस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई। ट्रेंड रिवर्सल क्लियर है आपका? ओके, भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दो। हाँ ये ट्रैप जोन है दीपक भाई। FIDIs की देखिए, मैं बताता हूं आपको, मैं FIDIs की स्ट्रेटजी क्यों सिखा रहा हूं आप सभी को। देखिए ये कौन सी ट्रेडर की स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट वाली। ये ब्रेकआउट वाली कौन से ट्रेडर की स्ट्रेटजी है? रिटेल ट्रेडर की, प्रो ट्रेडर की स्ट्रेटजी है ना ये तो, क्योंकि यूट्यूब पर पाई जाती है, बहुत वीडियो मिलेगी, है ना। प्रो ट्रेडर वाली स्ट्रेटजी है ये, आम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, है कि नहीं। लेकिन भाई ये सप्लाई डिमांड जोन वाली किसकी स्ट्रेटजी है? ये सप्लाई डिमांड जोन वाली किसकी स्ट्रेटजी है? FIDIs की स्ट्रेटजी है भाई। FIDIs की स्ट्रेटजी सप्लाई डिमांड जोन। तो भाई यहाँ पे जीतता कौन? ये बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ आपको। अगर आपको, आपके अंदर अगर दिमाग है ना बातें पकड़ने का, तो आप एक झटके में समझ जाओगे ये कितनी डीप नॉलेज है। ये FIDIs ने क्या किया? FIDIs ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट दिखा दिया और खुद लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट हो गए। और खुद लोग, उनको पता था भाई, उनको क्या था, उनको पता था कि मार्केट इतनी गिरने वाली है, यहां तक आएगी मार्केट। 7,000 पॉइंट गिर गई यहां से मार्केट, 7,000 पॉइंट गिर गई। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ट्रैप में डाला, अच्छी खासी पी साइड पोजीशन बनाई और मार्केट को फेंक दिया नीचे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश थे। बात तो फिर से वही रही सर की बेस
इस बार आपने ये वाला मार्क किया भाई। ये वाला तो मैंने इसलिए मार्क किया, यहाँ पे दो सप्लाई जोन है, देखो यहाँ पे दो सप्लाई जोन है। सप्लाई क्या है यहाँ पे, तो कई सप्लाई जोन है भाई। ये भी तो एक सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है, और ये भी एक सप्लाई जोन है। मल्टीपल सप्लाई जोन है। अब मल्टीपल सप्लाई जोन में ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री नहीं मारोगे, लेकिन ये सप्लाई जोन हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि भाई ये टेस्टेड नहीं था। ये जो पहले वाला है ये तो टेस्टेड है, ये टेस्टेड थोड़ी है, तो फ्रेश सप्लाई जोन है। इससे ऊपर वाला और भी ज्यादा फ्रेश है। अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम इसको भी नहीं फॉलो करेंगे, ना इसको करेंगे, इससे ऊपर वाले को करेंगे, क्योंकि ये फ्रेश है, ये दोनों टेस्टेड हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस जोन को प्रेफर किया, इसको नहीं किया। ये टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे। अब आया समझ में नहीं आया जी। अभी ये क्या टेस्टेड क्या है, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। डिमांड सप्लाई जोन का बस ए बताया है अभी मैंने, डिमांड सप्लाई जोन के जेड तक पहुंचेंगे। अरे टेस्टेड वेस्टेड, टेस्टेड तो यही होता है भाई। ये सप्लाई जोन आया, टेस्ट हुआ, काम किया, अब भाई ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे दूसरी बार क्या पता काम करे या ना करे। जितने पेंडिंग ऑर्डर थे एक बार में ही क्या पता खत्म हो गए हो, दूसरी बार क्या पता इसमें पेंडिंग ऑर्डर बचे ही ना हो। अरे इससे पहले ग्रीन कैंडल को क्यों करोगे आप मारा? ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ी डिसीजन हुआ है गिरने का। डिसीजन तो इस कैंडल के बाद हुआ है गिरने का, इस कैंडल के बाद थोड़ी डिसीजन हुआ है गिरने का। इस कैंडल के बाद ही तो मार्केट गिरना शुरू हुई है, इस ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ी गिरना शुरू हुई है। भाई ये डिमांड सप्लाई जोन वाली स्ट्रेटजी आगे क्लास में समझाऊंगा। अभी आपको पूरी नॉलेज है ही नहीं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे बिना बात के। अब नेहा जी बोल रही ये कैंडल क्यों नहीं मार्क की, इसको क्यों मार्क करूं मैं? इस कैंडल के बाद थोड़ी नहीं फैसला हुआ है कि मार्केट गिरेगी, फैसला तो इस कैंडल के बाद हुआ मार्केट गिरेगी। फैसला तो सही है, इस कैंडल के बाद हुआ मार्केट गिरेगी। अरे आप नहीं नेहा, दूसरी नेहा जैन है। अरे इस कैंडल तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं है, इस कैंडल तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। पहले तो यही सप्लाई जोन काम करेंगे ना, उसके बाद काम करेगा ये, तो पहले तो यही काम करेंगे। अब यहाँ पे तो सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो सप्लाई जोन एफआईडीआई की स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट रिटेल की स्ट्रेटजी है। ठीक है ना, जो ब्रेकआउट है वो तो रिटेल इन्वेस्टर वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन सप्लाई जोन एफआईडीआई की स्ट्रेटजी की। अब यहाँ पे दो पहलू बन रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दो पहलू बन रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये तो है रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी, लेकिन इसके ऊपर है इसी जोन में एफआईडीआई वालों की स्ट्रेटजी। तो सीधी सी बात है भाई, एफआईडीआई जीतेंगे, रिटेल थोड़ी जीतेगा। एफआईडी अब यहाँ पे थोड़ी हम मार्क कर देंगे, ये तो बाद का सप्लाई जोन है, पहले इनको तो काम करने दो जो इसके नीचे सप्लाई जोन, उसके बाद में देखेंगे उसको। तो भाई सीधी सी बात है, एफआईडीआई जीतेंगे, रिटेल थोड़ी जीतेगा, इसलिए मार्केट को गिरा दिया उन लोगों ने। तो भाई थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। शेयर मार्केट ऐसे हलवा थोड़ी आप ऐसे ही सीख जाओगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैसेज करो। व्हाट इज द टेस्ट एंड रीटेस्ट इन स्टॉक? स्टॉक हमेशा ब्रेकआउट देने के बाद हमेशा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। ये भी कई तरह से होता है, जैसे कई बार रीटेस्ट करते ही ऊपर भाग जाता है,
कई बार रिटेस्ट होने के बाद कुछ दिन तक साइडवेज होकर ब्रेकआउट, फिर से ब्रेकआउट देता है। ये सेम ब्रेकआउट के उल्टा ब्रेकडाउन में भी होता है। कई बार स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाकर साइडवेज होकर फिर रिटेस्ट करने आता है। तो जब स्टॉक ऊपर जाकर साइडवेज होकर जब रिटेस्ट करने नीचे आए, तब तक शॉर्ट सेल नहीं मारना जब तक रिटेस्ट रेसिस्टेंस ब्रेक ना कर दे, क्योंकि क्या पता रेसिस्टेंस को टच करके वापस भाग जाए। मैं इसमें इसको लाइव समझाता हूँ आपको। 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं। पहले ब्रेकआउट का देखेंगे, फिर ब्रेकडाउन का देखेंगे। देखिए भाई, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। अभी क्या होता है, इसको स्टॉक टच करता है, फिर से ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस को टच करता है। कुछ बंदे तो यहीं पे एंट्री ले लेंगे, लेकिन कुछ बंदों की पोजीशन यहाँ पे बनेगी। रिटेस्ट किया या नहीं किया भाई, रिटेस्ट किया या नहीं किया? ये इसको टच किया, रेसिस्टेंस को नीचे आया, फिर टच किया, रिटेस्ट किया, फिर इसी दोबारा तो रिटेस्ट करने के बाद ही तो नीचे आया है। ये पहले ही आ गया। रिटेस्ट समझ में आ गया भाई सभी को, रिटेस्ट क्या होता है? तो कई सिचुएशन में क्या होता है भाई, कई सिचुएशन में ये होता है, स्टॉक ऊपर गया, नेकलाइन को टच किया, नीचे आया, रिटेस्ट करने के बाद साइडवेज हो जाएगा और फिर डाउन साइड मोमेंटम देगा। ठीक है, फिर डाउन साइड मोमेंटम देगा। कई बार ये भी होता है। ठीक है, और देख लेते हैं कोई। ये तो रेसिस्टेंस का था, कोई और अच्छा सा देख लेंगे। नहीं, साइडवेज मार्केट में तो हमको काम करना ही नहीं है भाई, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना है। स्टॉक में देखते हैं किसी। बिल्कुल भाई, दोबारा रिटेस्ट करेगा तो ऊपर जाने के भी चांस होते हैं। देखिए ये हो गया साइडवेज। अरे भाई, साइडवेज का कैसे पता चलेगा ये पूछ रहा है, बताओ इनको क्या बताऊं? आपको साइडवेज का ही नहीं पता भाई। ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही है, एक जोन में घूमती रहेगी तो साइडवेज ही है। देखिए भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एक अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर, फिर से रिटेस्ट करने आया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार साइडवेज हो गया यहाँ पे, और फिर डाउन ऊपर की साइड मोमेंटम दिया। क्लियर हुआ भाई आपका साइडवेज टाइप का और रिटेस्ट का सिस्टम क्लियर हुआ? नहीं, ये पेंडिंग ऑर्डर पे, ये पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये तो खाली दिमाग उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का।
पेंडिंग ऑर्डर वाली डिमांड सप्लाई नहीं है भाई, बिल्कुल पारस भाई। साइडवेज हो गया, देखिए रीटेस्ट किया, साइडवेज हो गया, उसके बाद मोमेंटम दिया इसने, ठीक है। और कोई एग्जांपल देख लेंगे। लेकिन इन स्ट्रेटेजी का हमें उपयोग नहीं करना है भाई, ये ध्यान रखना। उपयोग हम इन स्ट्रेटेजी का कब करेंगे? अपनी डिमांड सप्लाई के साथ मिलाकर इसका उपयोग करेंगे, पहले इसका उपयोग नहीं करना है। नहीं तो जैसे बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही फंस जाओगे। और अभी डिमांड सप्लाई तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है भाई। इस भाई के दिक्कत है कुछ, प्रकाश भाई बोला वोल्टास देख लो, वोल्टास के शेयर होंगे इसके पास, इसलिए बोल रहा है। लो भाई वोल्टास देख लेते हैं, आपके पास वोल्टास के शेयर पड़े होंगे। वोल्टास की तो भाई कपड़े फट चुके हैं। वोल्टास में क्या है, डिमांड जोन के आसपास आके भागा, अभी वीकली डिमांड जोन मिलेगा। ये तो डिमांड जोन के आसपास आके भागा भाई। इसने तो डिमांड जोन वालों के भी स्टॉप लॉस सेट करवा दिए। हाँ, वो स्ट्रेटजी को साइडवेज बोलते हैं। और सबसे भयंकर स्ट्रेटजी ये होती है भाई, मैं पर्सनली कई बार उपयोग करता हूँ इस स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी होती है भयंकर वाली। क्यों होती है भयंकर भाई? ये चैनल ब्रेक होना, चैनल ब्रेक होना भयंकर स्ट्रेटजी होती है। इतना फायदा देके जाएगी, पीएनबी में है शायद। भाई दिख रहा है आप सभी को? चैनल दिख रहा है? चैनल अरे क्या बताना भाई आप लोगों को, साइडवेज मार्केट का क्या बताऊं? जो सिखा रहा हूं यार वो तो आप सीख नहीं रहे। कितनी बार बोलूं, गला खराब हो गया मेरा तो बोल बोल के। पता नहीं आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या भरा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक बात बताओ भाई, ये चैनल दिख रहा है सभी को? जो सिखा रहा हूँ यार वो तो सीख नहीं रहे, भसड़ मची पड़ी है आप लोगों के दिमाग में। सभी के नहीं, कुछ 5-6 लोग हैं जिनको। भाई कितना जबरदस्त चैनल बना है, और जैसे ही चैनल ब्रेक हुआ, अब बताओ भाई रीटेस्ट किया या नहीं किया? इस चैनल को रीटेस्ट किया या नहीं किया? रीटेस्ट तो आपकी एंट्री भाई यहां पे नहीं बनेगी। जो सेफ ट्रेडर हैं उनकी उनकी एंट्री यहां पर नहीं बनेगी। सेफ ट्रेडर वाली जो रिस्की उनकी तो यहां पे बन जाएगी, लेकिन जो सेफ ट्रेडर भाई उनकी तो रीटेस्ट होने के बाद एंट्री बनेगी।
भाई भयंकर स्ट्रेटजी है ये चैनल वाली, मुझे बहुत पसंद है ये स्ट्रेटजी। और कई बार भाई ऐसा भी होता है कि भाई ये रिटेस्ट करे ही ना, गिरता ही चला जाए, कई बार ऐसा भी होता है, अलग अलग एक्सेप्शन है। लेकिन भाई जिस दिन आपको ऐसी क्लियर पिक्चर दिख जाए ना, पिक्चर क्लियर दिख जाए ऐसी, छोड़ना मत भाई शेयर को, जैसे इसमें दिखी हुई पिक्चर क्लियर बिल्कुल, ढूंढते रहा करो ये टाइम फ्रेम, ये चार्ट वगैरह लगा के ऐसे ऐसे ढूंढते रहा करो ये चीजें। भाई रीटेस्ट का क्लियर है ना, अब एंट्री कहां पे बनती है रीटेस्ट के बाद आपकी, ये आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कामयाब हो गया भाई, ये कंफर्मेशन कैंडल है रीटेस्ट कामयाबी की। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, इस लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका 1:2 होगा। मैं तो बोलता हूँ पीएनबी भाई यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक अभी भी बाकी है गिरा, क्योंकि इसका डबल गिरता है भाई, जितना ये गिरा है ना इसका डबल गिरता है, डबल क्या बल्कि और भी ज्यादा गिर जाता है। आईटीसी में क्या भाई, आईटीसी में तो प्रॉफिट बुक कर लो, मैं तो बोलता हूँ बहुत ऊपर चला गया यार ये। आईटीसी का तो प्रॉफिट बुक कर लो भाई, आदर्श भाई प्रॉफिट बुक कर लो। अरे भाई मेरे पास मत भेजो ये नाम शेयरों के, कोई एचडीएफसी भेज रहा है, कोई आईडीबीआई, मेरे को नहीं करना भाई, यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, ये सिखा रहा हूँ, खुद के दम पर करो एनालिसिस। अब भी टिप्स की लगी है आप लोगों को। भाई आईटीसी देखो, हमने इसको कैप्चर भी किया था, कितना अच्छा मूव दिया भाई आईटीसी ने, वीकली डिमांड जोन है, वीकली। ये वीकली डिमांड जोन है भाई आईटीसी का। अरे भाई क्लास खत्म हो गई आज की, जिसको जाना है कहीं चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो गई है आपकी। ये वीकली डिमांड जोन था भाई आईटीसी में, ये तो हम सप्लाई जोन के आसपास आईटीसी तो। एक तो ये सप्लाई जोन था, लेकिन भाई बाइंग जबरदस्त है इसमें। अब बताओ भाई ये सप्लाई जोन काम किया या नहीं किया आईटीसी के, ये सप्लाई जोन काम किया या नहीं किया, इतनी जबरदस्त बाइंग में भी नीचे फेंक दिया आईटीसी को। अरे भाई ये टाइम फ्रेम का जिक्र मत उठाओ, टाइम फ्रेम के बारे में बताया था आप लोगों को, और इसीलिए बताया था कि पूरे कोर्स में टाइम फ्रेम ना रखो आप। ये बात ध्यान रखो, जितना बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ टेस्टेड बोलते हैं भाई उसको, जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब आगे आने वाली क्लासों में क्लियर होगा आपका। अभी ये टेस्टेड था इसलिए ब्रेक हो गया भाई, अभी तो मैं तो बोलता हूँ मंथली वाला काम ना कर दे इसमें। ये वाला काम कर सकता है भाई इसमें, ये मंथली सप्लाई जोन में है भाई, गिरना चाहिए इसको, पता नहीं क्यों नहीं गिर रहा। और इसके बाद ये है, उसके बाद ये सप्लाई जोन भाई गिरना चाहिए आईटीसी को तो सच में, नहीं तो इस पे जाने दो, पी की साइड पोजीशन बनाएंगे, 290 पे जाते ही पी की साइड पोजीशन बना लेंगे।
उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए सुरेश भाई। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप भी बताना शुरू कर दोगे। भाई आईटीसी को तो गिरना चाहिए भाई। ये भाग कैसे गया समझ नहीं यार, रिजल्ट अच्छे आए इस वजह से। गिरना चाहिए भाई। अगर मार्केट सप्लाई नहीं भाई फिर मुश्किल है निर्मल भाई। अरे टिप्स नहीं दी भाई, जस्ट बता रहा हूँ अपना व्यू। देखिए 6 महीने का सप्लाई जोन है भाई। 300 रुपए तो बिल्कुल डिजिटल आ गया, मैं तो भाई पी खरीद के बैठूंगा इसकी अब। सोचूंगा इसकी पी खरीदने के बारे में। देखो अरे टिप्स नहीं दी भाई, जस्ट बताया हूँ। हाँ ये तो सप्लाई जोन है भाई। 6 महीने का सप्लाई जोन छोटा नहीं होता। 1 साल का देखो, 1 साल 6 महीने सभी सप्लाई जोन में है। चलिए भाई आज की क्लास को खत्म करते हैं। गुड नाइट सभी को। थैंक यू थैंक यू। कल भी क्लास होगी भाई, छुट्टी वुट्टी नहीं है, क्लास नहीं, कल बता दूंगा भाई क्लास होगी।